आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में मध्य इतिहास की बात करेंगे, है ना। मध्यकालीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। और छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हमको पढ़ना है रतनपुर रायपुर, रतनपुर रायपुर का कलचुरी वंश, रतनपुर रायपुर का कलचुरी वंश, कवर्धा का फणी नागवंश। कवर्धा में कौन सा नागवंश पढ़ेंगे? फणी नागवंश, ठीक। कांकेर में पढ़ेंगे सोमवंश, कांकेर में कौन सा वंश पढ़ेंगे? सोमवंश। और बस्तर में पढ़ेंगे दो वंश, पहला पढ़ेंगे छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश, और दूसरा पढ़ेंगे काकतीय वंश। ये मध्यकालीन इतिहास छत्तीसगढ़ का इन वंशों का राज रहा है। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में अगर हम देखें तो रतनपुर से राजधानी बनाकर शासन किया कलचुरी वंश ने, और रायपुर से भी राजधानी बनाकर शासन किया कलचुरी वंश, यानी रतनपुर के कलचुरी वंश और रायपुर के कलचुरी वंश पढ़ेंगे। इसके अलावा कवर्धा में फणी नागवंश ने शासन किया था, कांकेर में सोमवंश ने शासन किया था, और जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ के मध्यकाल में दो वंश हुए, एक छिंदक नागवंश और एक कौन सा? काकतीय वंश। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं कहां से? कलचुरी वंश से, है ना। ये जो कलचुरी वंश है ये भारत का एकमात्र ऐसा वंश है जिसने 550 से लेकर 1740 ईस्वी तक या 1750 ईस्वी तक भारत के किसी न किसी कोने पर शासन किया है। कहां से कब तक बोला? 550 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक भारत के किसी न किसी क्षेत्र पर शासन करने वाला ये क्या है? पहला वंश है ना। लंबे समय तक भारत में लंबे समय तक शासन करने वाला ये पहला वंश है, लंबे समय तक शासन कर, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं पर इसका साक्ष्य मिलते रहा है कि 550 से लेकर 1750 तक इसने शासन किया है, ठीक। लेकिन हमको पूरे भारत में कलचुरी वंश नहीं पढ़ना है, केवल कहाँ का पढ़ना है? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अगर हम कलचुरी वंश की बात करें तो कलचुरी वंश का आदि पुरुष माना जाता है कृष्णराज को। किसको माना जाता है? कृष्णराज, इसको आदि पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष। और इनकी पहली राजधानी मानी जाती है माहिष्यमती को, माहिष्यमती। हाँ, वो बाहुबली और भल्लाल देव इसी के वंशज रहे होंगे, है कि नहीं। उनकी भी राजधानी क्या थी? माहिष्यमती। क्लियर? चल, तो जो माहिष्यमती है उनको आदि स्थान या राजधानी कहा जाता है, उनकी प्रारंभिक। और जो कृष्णराज है उनको कलचुरी वंश का क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है, ठीक। हमारा जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश आया, हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश आया, वो जबलपुर से आया। कहाँ से आया? जबलपुर, जो कि अभी मध्य प्रदेश का क्या है? शहर है, एक प्रसिद्ध शहर है जबलपुर। वही जबलपुर जो है उस समय क्या कहलाता था? त्रिपुरी कहलाता था। वही क्या कहलाता था? त्रिपुरी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी कहाँ से आया था, किसकी लहुरी शाखा है। ब्रांच ऑफिस बोलते हैं नहीं, देखो एक बड़ा ऑफिस होता है, उसके नीचे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं? ब्रांच ऑफिस होते हैं। वैसे ही ये त्रिपुरी एक क्या था? कलचुरियों का मेन साम्राज्य था। अब यहाँ से निकल के छत्तीसगढ़ आए और कहीं गए, ऐसा। तो ये त्रिपुरी की क्या हो गई? लहुरी शाखा। कहाँ की लहुरी शाखा हो गई? त्रिपुरी। हमारे छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी आए वो कहाँ से आए थे? त्रिपुरी से आए थे। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश किसकी शाखा थी? तो किसकी शाखा थी? त्रिपुरी की, है ना। और इस त्रिपुरी से ही कलचुरी वंश का आगमन छत्तीसगढ़ से हुआ। तो कैसे हुआ, किस प्रकार से इन लोग आए? तो इस त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक था वामराज देव। त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? वामराज देव। वामराज देव, ये बताया ना। इन लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो कहीं से इन लोग कहाँ आए? त्रिपुरी में आए। और त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया? वामराज देव ने। तो त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक, त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक, कलचुरी वंश संस्थापक कौन है बोलेगा तो नाम क्या लोगे? वामराज देव। त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? वामराज देव। इसने स्थापना किया लेकिन उतना उत्कर्ष नहीं कर पाया, अपना साम्राज्य को फैलाया नहीं पाया। एक राजा हुआ इसी में, कोकल प्रथम। क्या नाम था? कोकल प्रथम। कोकल प्रथम।
इसने त्रिपुरी में साम्राज्य को फैलाया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कहाँ, त्रिपुरी में, है ना। त्रिपुरी में कलचुरी वंश का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्था। हम कलचुरी वंश पढ़ना है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, लेकिन अभी हम कहाँ का पढ़ रहे हैं, त्रिपुरी का, क्योंकि कहाँ से आए हैं इन लोग, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश त्रिपुरी से, है ना। तो कलचुरी वंश जो है भारत का एक ऐसा राजवंश है जिसने 550 से लेकर 1750 तक कहीं ना कहीं शासन किया है, इसीलिए ये भारत का ऐसा लंबे समय तक शासन करने वाला पहला वंश है। अब ये जो त्रिपुरी वंश, कलचुरी वंश है ना, इसका आदि पुरुष पूछेगा तो किसको कहा जाता है, और आदि स्थान या राजधानी पूछेगा तो किसको कहा जाता है, महिष्मत। अब ये कहीं ना कहीं शासन कर रहे थे, तो हमारे यहाँ आए कहाँ से थे, त्रिपुरी से, तो त्रिपुरी में भी कहीं से आए होंगे, तो त्रिपुरी में कहीं से आए, तो त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया, वामराज देव ने। लेकिन इसने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया, साम्राज्य का असली विस्तार किया त्रिपुरी में किसने, कोकल प्रथम ने, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिपुरी में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक। तो त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक पूछेगा तो वामराज देव, और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो कोकल प्रथम। कौन हो गया, कोकल प्रथम। अब इसी त्रिपुरी में एक राजा हुआ जिसका नाम था शंकरगण, शंकरगण द्वितीय। इसने मुग्ध तुंग की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, मुग्ध तुंग की उपाधि धारण की थी, लिख देता हूं, मुग्ध तुंग की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसका पूरा नाम क्या पढ़ोगे, शंकरगण द्वितीय मुग्ध तुंग। ठीक, ये कहां का राजा बना, त्रिपुरी कलचुरी वंश का राजा बना। तो इसने अपने साम्राज्य को और विस्तार करना चाहा, है ना। और ये छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। और पहले तो सब अलग अलग हुआ करता था। देखो ये यहाँ पे कौन सा वंश चल रहा था, बाण वंश का शासन चल रहा था, और इधर है कौन सा, त्रिपुरी। मध्य प्रदेश का इधर क्या है, त्रिपुरी। तो शंकरगण द्वितीय यहाँ का शासक है, त्रिपुरी का। ठीक, अब ये अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इधर आक्रमण करेगा, तब उसका सामना किससे होगा, बाण वंश के राजा विक्रमादित्य से। पढ़े थे, तो बाण वंश के राजा विक्रमादित्य से इसका क्या होगा, सामना होगा। बाण वंश के शासक कौन था, विक्रमादित्य। और ये विक्रमादित्य क्या हो गया, पराजित हो गया। विक्रमादित्य क्या हो गया, पराजित हो गया। यानी बाण वंश की सत्ता क्या हो गई, किसकी सत्ता आ गई, कलचुरी वंश। लेकिन ये जो राजा था जिसका नाम क्या था, शंकरगण द्वितीय, वो बोला मेरा मेन राजधानी कहाँ है, त्रिपुरी में, है ना। मेरा पूरा घर परिवार कहाँ है, त्रिपुरी में। अब ये तो मैं छोटा सा साम्राज्य बाण वंश को हराया हूँ, किसको, विक्रमादित्य को। तो यहाँ अपने किसको बैठा दिया, अपने भाई भतीजे लोग को बैठा दिया, और ये वापस चला गया कहाँ, त्रिपुरी चला गया। समझ में आया। शंकरगण द्वितीय पहला राजा हुआ जिसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पे क्या किया, आक्रमण किया। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, त्रिपुरी का कौन सा राजा था पहला जिसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पे आक्रमण किया, तो वो कौन सा राजा था, शंकरगण मुग्धदुंग, है ना। और किसको हराया, बाण वंश के राजा विक्रमादित्य को हराया, है ना। तो त्रिपुरी कलचुरी का पहला शासक, त्रिपुरी कलचुरी वंश का पहला शासक जिसने क्या किया, छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर आक्रमण किया, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आक्रमण किया, और किसको हरा दिया, विक्रमादित्य को। बाण वंश के राजा विक्रमादित्य को हरा दिया, बाण वंश समाप्त कर दिया। अब कौन आ गया, कलचुरी वंश आ गया। कौन बैठा था, यही शंकरगण द्वितीय के भाई लोग यहाँ पे सत्ता करने बैठे थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, इस विक्रमादित्य के भाई भतीजे लोग भी रहे होंगे, उसने इस कलचुरी वंश को हटा दिया, और फिर किसकी स्थापना कर दी, बाण वंश की। किसकी स्थापना कर दी, बाण वंश की स्थापना कर दी। बाण वंश के लोग यहाँ पर अब शासन करने लगे, जिसको है ना ठीक, बाण वंश के लोग अब यहां पे क्या करने लगे, शासन करने लगे। अब बाण वंश के लोगों को हरा दिया किसने, नल वंश के लोगों ने। किसने हरा दिया, नल वंश के लोगों ने। और नल वंश के लोगों को हरा दिया किसने, सोम वंश के लोगों ने। किसने, सोम वंश के शासकों ने हरा दिया। यानी जहां पर पहले बाण वंश था,
शंकरगण मुग्धदुंग तुइति आया, उसने हरा दिया और कलचुरी वंश लाया। लेकिन कलचुरी वंश यहाँ सत्ता स्थापित कर पाया क्या? नहीं। उसको फिर बाण वंश के भाई भतीजों ने हरा दिया और फिर बाण वंश की स्थापना कर दी। और बाण वंश के शासकों को किसने हरा दिया? नल वंश के शासकों ने। और नल वंश के शासकों को किसने हरा दिया? सोमवंश के। ये कहाँ की घटना है? छत्तीसगढ़ की घटना है। ये कहाँ की घटना? छत्तीसगढ़ की घटना, कि जब शंकरगण द्वितीय छत्तीसगढ़ में बाण वंश के राजा विक्रमादित्य को हरा के गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या क्या सत्ता परिवर्तन हुआ कि बाण वंश के बाद आया कलचुरी वंश, फिर बाण वंश, फिर नल वंश और फिर कौन सा आया? सोमवंश। ठीक। अब इधर ये तो कहाँ का किस्सा था, कहानी था? छत्तीसगढ़ का। त्रिपुरी में क्या हो रहा था? शंकरगढ़ द्वितीय पहला शासक हुआ जिसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आक्रमण किया और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र पर क्या किया था? अधिकार किया था। दो और राजा हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर, जब यह सिलसिला चल रहा था ना, तो इसी बीच दो और राजा हुए, युवराज देव और लक्ष्मण देव। युवराज देव और एक का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। ये त्रिपुरी के दो और राजा थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन कैसे हो गए? असफल हो गए। इनको क्षेत्र जीतने या किसी राजा को हराने में सफलता नहीं मिली। क्लियर है? और इधर देखो, कलचुरी वंश ने जीता था लेकिन वो क्षेत्र फिर उन्होंने गंवा दिया। बाण वंश, और बाण वंश के बाद नल वंश ने, और नल वंश के बाद किसने अधिकार कर लिया है? सोमवंश ने अधिकार कर लिया है। लेकिन यहाँ शंकरगण द्वितीय के बाद दो राजा और हुए, युवराज देव और लक्ष्मण देव, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन उनको सत्ता स्थापित करने में सफलता मिली क्या? नहीं। फिर कलचुरी वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था कोकल्ल द्वितीय। जिसका नाम क्या था? कोकल्ल द्वितीय, है ना। और इसके 16 बेटे थे। कितने बेटे? सॉरी, 18 बेटे थे। कितने बेटे थे? 18 बेटे थे। और उन्हीं 18 बेटों में से बड़ा बेटा था जिसका नाम था कलिंगराज। कलिंगराज। इसके साथ मिलकर इसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पे वापस आक्रमण किया। छत्तीसगढ़ क्षेत्र पे वापस आक्रमण किया। तब इनका सामना होगा किस वंश से? किस वंश से? सोमवंश से। किस वंश से सामना होगा? सोमवंश से सामना होगा। और सोमवंश के राजाओं को पराजित करके इस बार कलचुरी राजा कोकल्ल देव ने सोचा कि फिर मैं शंकरगण द्वितीय की तरह यहां पर किसी को बैठाकर चला गया तो फिर ये सत्ता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसने कहा अपने बेटे कलिंगराज को कि 18 जन भाई हो बेटा हो, कते कतेल बंटवारा दूं, ओकल अच्छा तही ढान बच जाए, ऐसे करके, है ना। तो यही बड़ा बेटा हुआ कौन? कलिंगराज, जिसने छत्तीसगढ़ में किसकी स्थापना की? कलचुरी साम्राज्य की स्थापना की, कलचुरी वंश की स्थापना की। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक पूछेगा तो वो कौन होगा? कलिंगराज। कौन होगा? कलिंगराज। तो इस तरह त्रिपुरी के कलचुरी लोग कहाँ आए? छत्तीसगढ़ आए। तो जब त्रिपुरी के कलचुरी लोग छत्तीसगढ़ आए तो उनका पहला सामना किस वंश से हुआ था? पहला सामना उनका हुआ था किस वंश से? बाण वंश से। क्लियर है? कलचुरी शासकों ने किसको पराजित करके छत्तीसगढ़ में सत्ता स्थापित किया? तो किस वंश को हराकर? हाँ, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर देना कि कलचुरियों का पहला मुकाबला बाण वंश से हुआ था, लेकिन सोमवंश को पराजित करके उन्होंने यहां पर क्या किया था? सत्ता स्थापित किया था। क्लियर है? और सत्ता स्थापित किसके समय हुआ था? कोकल्ल देव के समय। और सत्ता स्थापित किया था किसने? कलिंगराज ने। यानी छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का पहला राजा कौन होगा? कलिंगराज। अब छत्तीसगढ़ चलेगा, है ना। कलिंगराज, इसने 1000 ईस्वी में क्या किया? सत्ता स्थापित किया। 1000 ईस्वी में सत्ता स्थापित किया और 20 साल तक शासन किया, यानी कि 1020 ईस्वी तक। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से देखते हैं। पूरा कलचुरी वंश ये छत्तीसगढ़ में अभी आए हैं। कलचुरी वंश जो है भारत का एक ऐसा राजवंश है जिसने 550 से लेकर 1750 तक भारत के किसी न किसी क्षेत्र पे शासन किया है। ठीक है, इनका आदि पुरुष माना जाता है कृष्णराज को और आदि स्थान माना जाता है किसको? महिष्मति को। छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश आया वो कहाँ से आया? त्रिपुरी से। और त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक था कौन? वामराज देव। और वास्तविक संस्थापक था
कोकल प्रथम। ठीक, इसी कलचुरी वंश में त्रिपुरी में राजा हुआ कौन? सक्करगढ़ द्वितीय। ये पहला राजा था कलचुरी वंश त्रिपुरी का जिसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आक्रमण किया और बाण वंश के राजा विक्रमादित्य को पराजित कर दिया। यहाँ क्षेत्र पाली क्षेत्र को जीत लिया, लेकिन वो स्वयं सत्ता स्थापित न करके अपने भाइयों को सौंप दिया और वापस चला गया। लेकिन कुछ ही समय बाद कलचुरी वंश को हटाकर कौन बैठ गया? बाण वंश। फिर बाण वंश को हटा के नल वंश और नल वंश को हटा के कौन बैठ गया? सोमवंश। और इधर त्रिपुरी में शंकरगढ़ द्वितीय के बाद दो राजा हुए, युवराज देव और लक्ष्मण देव, जिन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर आक्रमण किया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। फिर एक राजा हुआ कोकल द्वितीय जिसने अपने पुत्र कलिंग राज के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर क्या किया? आक्रमण किया और सोमवंशी राजाओं को पराजित कर छत्तीसगढ़ में किसकी स्थापना की? कलचुरी सत्ता की स्थापना की। तो इस तरह कलचुरी वंश का पहला सामना छत्तीसगढ़ में हुआ था बाण वंश से और सोमवंशी शासकों को पराजित कर उन्होंने कलचुरी सत्ता स्थापित की। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे पहला कलचुरी शासक जिसका नाम क्या है? कलिंग राज। कब सत्ता स्थापित किया? 1000। और कब तक शासन किया? 1020 ईस्वी तक शासन। अब सत्ता स्थापित किया है, शासन करना है तो राजधानी बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? भाई पहले एक जगह चयन करना पड़ेगा जहां से आप क्या करोगे? सत्ता संचालित करोगे। तो इनकी पहली राजधानी थी तुम्माड़। इनकी पहली राजधानी क्या थी? तुम्माड़। ठीक है, तो कलचुरियों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो पहली राजधानी कलिंग राज ने बनाया किसको? तुम्माड़। और यही छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या कहलाएगा? संस्थापक। कलचुरी वंश में कलचुरी वंश का संस्थापक छत्तीसगढ़ में कौन है बोलेगा तो? कलिंग राज। और इसने क्या किया? राजधानी किसको बनाया? तुम्माड़ को बनाया। अब तुम्माड़ से इसने राजधानी बनाकर सत्ता स्थापित करना क्या कर दिया? चालू कर दिया। क्लियर है? इसी तुम्माड़ में इसने एक मंदिर की स्थापना की, महिषासुर मर्दनी की मूर्ति स्थापित कर, है ना। तो इसने तुम्माड़ में कौन सा मंदिर बनाया? महिषासुर मर्दनी मंदिर की स्थापना किया। तो तुम्माड़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का क्या किया? स्थापना। तो कलिंग राज के बारे में कितना लाइन? 3 लाइन। पहला कि ये छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक या संस्थापक है। इसने राजधानी किसको बनाई? तुम्माड़ को। या कलचुरियों की पहली राजधानी क्या थी? तुम्माड़। और इसने तुम्माड़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का क्या किया? स्थापना। ये सारी जानकारी मिलती है हमको आमोदा ताम्रपत्र से। आमोदा ताम्रपत्र। अब ये आमोदा ताम्रपत्र किसका है? तो आगे हम इस वंश में एक राजा पढ़ेंगे, पृथ्वीदेव प्रथम। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वीदेव प्रथम। ये उसी का है। तो पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा ताम्रपत्र में हमको किसकी जानकारी मिलती है? कलिंग राज की जानकारी मिलती है। इसके अलावा याद करो, एक मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में बार बार आक्रमण करता था, महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी। उसके साथ एक कवि आया था जिसका नाम क्या था? अल बरूनी। ये अल बरूनी के किताब में भी, पुस्तक में भी हमको किसका उल्लेख मिलता है? इस कलिंग राज का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? तो कलिंग राज का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा ताम्रपत्र में, और महमूद गजनवी के साथ जो आया था अल बरूनी, उनकी रचनाओं में जो है हमको किसका उल्लेख मिलता है? कलिंग राज का उल्लेख मिलता है। ये है छत्तीसगढ़ का पहला कलचुरी शासक जिसका नाम क्या था? कलिंग राज। क्लियर है? कलिंग राज ने कब से कब तक शासन किया? 1000 से 1020 ईस्वी तक शासन किया। यही कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में क्या है? संस्थापक है। इसकी पहली राजधानी क्या थी? तुम्माड़ थी। या कलचुरियों की पहली राजधानी क्या थी? तुम्माड़ थी। इसने तुम्माड़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का स्थापना किया। और इस कलिंग राज की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा ताम्रपत्र से और अल बरूनी की रचनाओं से। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट अगर छत्तीसगढ़ का कोई पाठ है इतिहास का तो वो है कलचुरी वंश। इसलिए एक एक राजा को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कलिंग राज हो गया। 1020 में इसकी सत्ता क्या हो गई? समाप्त हो गई। और उसके बाद राजा बना कौन? कमल राज। कमल राज 1020 से लेकर 1045 तक, 1020 से लेकर 1045 ईस्वी तक क्या बना? शासक बना। देखो, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना हो गई है, लेकिन ये किसके थ्रू काम कर रहा है? त्रिपुरी। क्योंकि इनकी सत्ता कहाँ से आई है? त्रिपुरी से आई है। तो ये त्रिपुरी लोग जैसा बोलते थे उनका हेल्प करना, वहाँ से टैक्स देना, ऐसा सब सिलसिला चल रहा है ना। मतलब जो छत्तीसगढ़ का कलचुरी वंश है वो किसके अधीन है? त्रिपुरी के अधीन है। तो त्रिपुरी में एक राजा हुआ जिसका नाम था गंगदेव। त्रिपुरी का राजा कौन था? गंगदेव।
त्रिपुरी का शासक राजा कौन था? गंगदेव। कई बुक में लिखा रहता है गांगेदेव। ठीक है, ये किसके समय की बात है? कमल राज के समय की बात है ना, कि त्रिपुरी का शासक कौन था? गंगदेव या गांगेदेव। इसने प्लान किया कि उड़ीसा पर आक्रमण करना है। उड़ीसा को उस समय क्या कहा जाता था? उत्कल। क्या कहा जाता था? उत्कल। तो उत्कल पर क्या करना है? आक्रमण करना है, उत्कल अभियान करना है। ऐसा करके प्लान किया किसने? गंगदेव ने। ठीक, ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, जाना कहाँ है? उड़ीसा, है नहीं? तो जब इधर से होते हुए जा रहा हूं तो अपने सगे संबंधी रिश्तेदार को भी लेके जाऊं, ऐसा करके। तो इस गंगदेव ने सहायता का मांग किया किससे? कमल राज से, कि मैं उत्कल अभियान कर रहा हूं, तू भी मेरे साथ चल, अपना सेना लेके, जितना भी धन मिलेगा उसको देख लेंगे, बंटवारा कर लेंगे, ऐसा करके, है नहीं? जितना माल पानी मिलेगा उसको बांट लेंगे, ऐसा करके। तो इस राजा गंगदेव का किसने सहायता किया था? कमल राज ने सहायता किया था, है ना? तो कमल राज ने इस उत्कल अभियान के दौरान किसका सहायता किया था? गंगदेव या गांगेदेव का शासन किया था, सहायता किया था। सब वहां गए, पूरा आक्रमण किए, बहुत सारा धन लूट कर लाए, और सारा धन जो है गंगदेव ने किसको दे दिया? कमल राज को दे दिया। ठीक है, वहां से जब पुराने जमाने में राजा लोग जो है आक्रमण करते थे तो पूरा सोना चांदी हीरा जवाहरात जितना धन था वो लूट के लाते थे। साथ में उसके दरबार में जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता था, विद्वान होता था, योद्धा होता था, उसको भी ला लेते थे। तो इस अभियान के दौरान कमल राज ने एक व्यक्ति को लाया था जिसका नाम क्या था? साहिल्य। जिसका नाम क्या था? साहिल्य। ये बहुत बड़ा योद्धा था। इस साहिल्य ने कमल राज का कलचुरी वंश को सत्ता फैलाने में बहुत सहायता किया था। किसने? साहिल्य ने। क्लियर है? तो कमल राज ने उत्कल अभियान के दौरान किसको लाया था बोलेगा तो किसको जीत कर लाया था? साहिल्य को जीत कर लाया था। इतना जानकारी हमको मिलता है दूसरे शासक किसके बारे में? कमल राज के बारे में। क्लियर है? तो दूसरा शासक कौन हो गया? कमल राज, जिसने उत्कल अभियान के दौरान किसकी सहायता की थी? त्रिपुरी वंश के शासक किसका? गंगदेव का। त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गंगदेव का। और इस अभियान के दौरान कमल राज ने किसको जीत कर लाया था? साहिल्य नामक व्यक्ति को जीत कर लाया था। क्लियर है? इसके बाद तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है कौन? राजा रत्नदेव। कौन है? राजा रत्नदेव। राजा रत्नदेव प्रथम। ठीक है, इसमें नाम बड़ा कंफ्यूजन है भाई। अभी पढ़े कौन? राजा रत्नदेव प्रथम, इसके बाद आएगा पृथ्वीदेव प्रथम, उसके बाद जाजल्यदेव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय। है कि नहीं? एकदम सरल ही नहीं। पहले तीन नाम, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव, एक एक लगा देना प्रथम, और उसका फिर लिखना रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव, दो लगा देना, ऐसा। ठीक है, चलो। तो अभी कौन सा राजा है? राजा रत्नदेव प्रथम। ये राजा कब बनेगा? 1045 में, और शासन करेगा 1065 ईस्वी तक शासन करेगा। ठीक, अब इनकी राजधानी क्या है? तुम्माड़। इनकी राजधानी क्या है? तुम्माड़। ठीक है, तुम्माड़ इनकी राजधानी है। इसको ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो इसने सोचा कि मैं एक नया शहर बसाता हूँ। तो इसने 1050 में, 1050 ईस्वी में अपने नाम से एक शहर बसाया। क्या? रतनपुर। 1050 में क्या बसाया? शहर बसाया। कौन सा शहर? रतनपुर शहर। तो जो आप रतनपुर जानते हो बिलासपुर के अंतर्गत आता है, उस शहर को बसाने वाला, बनाने वाला शासन कौन था? राजा रत्नदेव प्रथम। और इसी रतनपुर को क्या बनाया? राजधानी। इसी रतनपुर को क्या बनाया? राजधानी। तो अब तुम्माड़ से कलचुरियों की राजधानी क्या हो गई? रतनपुर, है ना? कलचुरियों की राजधानी क्या हो गई? रतनपुर। ठीक है, इसका विवाह हुआ था कोरोमंडल के प्रमुख वज्जू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से। नोनल्ला, देखो भैया, इसको इसलिए बता रहा हूं कि रतनदेव की पत्नी का नाम क्या है? नोनल्ला। आगे पढ़ोगे रानी का नाम राजल्ला, एक का नाम लाछल्ला। तो किसकी पत्नी ऐसे कूट में आता है नहीं? तो एक एक करके वाह। अब एक कहाँ लारी से? इकर मन के कोई ठिकाना नहीं। हम जानथन के मन त्रिपुरी लारी से, और त्रिपुरी से आए थे कलचुरी वन, लेकिन कलचुरी वन उससे पहले भी कहीं और से शासन करते थे, है नहीं? तो इनका क्षेत्र कहाँ से है स्पष्ट नहीं है। हम बस इतना जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो आए थे वो कहाँ से आए थे? त्रिपुरी से। अगर ये छत्तीसगढ़ के होते
तब इनका नाम होता शांति बाई, क्रांति बाई ऐसे करके, है नहीं, टेटकी बाई ऐसे करके। लेकिन ये कहाँ से आए थे नहीं पता, इसीलिए इनका जो है नामकरण थोड़ा अजीब है। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? नोनल्ला, जो कोरोमंडल के प्रमुख वज्जू वर्मा की क्या थी? पुत्री थी। ठीक, इन्होंने 1050 में कौन सा शहर बसाया? रतनपुर, उसको क्या बना लिया? राजधानी। और इसी रतनपुर में ही महामाया मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। तो महामाया मंदिर का निर्माण करने वाला रतनपुर में राजा कौन है? राजा रत्नदेव प्रथम। क्लियर है? इसी समय रतनपुर शहर बसा। उसके बाद उन्होंने किसका निर्माण किया? महामाया मंदिर का निर्माण किया। और इस रतनपुर में जो उसकी राजधानी थी, वहां पर बहुत से छोटे छोटे मंदिर बनाए, छोटे छोटे मंदिर बनाए, है ना, छोटे छोटे तालाब बनाए। और छोटे छोटे तालाबों, इसीलिए रतनपुर को क्या कहा जाता है? तालाबों की नगरी कहा जाता है। तालाबों की नगरी। बहुत सारे छोटे छोटे तालाब थे, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे तालाब बनाए थे उस समय राजा रतनदेव ने, इसलिए रतनपुर को क्या कहा गया? तालाबों की नगरी। तो किस शहर को तालाबों की नगरी कहते हैं? तो कौन सा शहर है? रतनपुर। क्लियर है? अब ये अपने नाम से बनाया हुआ नगर था, है नहीं, अपने नाम से बनाया हुआ नगर को उसने क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। तो उस राजधानी को फुल डेकोरेट कराया, है नहीं, सदाबहार वाले का डेकोरेशन लगाया, आरसी वाले का डेकोरेशन लगाया, है नहीं, हमारे सुखदान से गया था रे पूरा डेकोरेशन। पूरा रतनपुर कैसे सजा था? जैसे शादी का मंडप सजता है वैसे ये साल भर रतनपुर को सजा के रखता था। ऐसे लगता था कि वो राजा रत्नदेव की राजधानी नहीं है, भगवान कुबेर का नगर है। इसीलिए रतनपुर को क्या कहा गया? कुबेर नगरी कहा गया। इसीलिए रतनपुर को क्या कहा गया? कुबेर नगरी। ठीक है, कुबेर नगरी, है ना। इस इतना वैभव विलास से सजा के रखा था किसको? राजा रत्नदेव ने अपनी राजधानी रतनपुर को, कि लोग उसको देखकर क्या कहते थे? कुबेर नगरी कहते थे। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ के किस शहर या किस नगर को कुबेर नगरी की संज्ञा दी जाती है? तो कौन सा है? रतनपुर। क्लियर है? तो राजा रत्नदेव प्रथम 1045 में क्या बना? राजा बना। 1050 में इसने अपने नाम से रतनपुर शहर बनाया, उसको राजधानी बनाया, और यहीं पर महामाया मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। इसने छोटे छोटे मंदिर और तालाबों का भी रतनपुर में निर्माण किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रतनपुर को तालाबों की नगरी। और ये रतनपुर को अच्छे से सजा के रखता था, इसलिए इसको किसकी संज्ञा दी गई? कुबेर नगरी की संज्ञा दी। इसके अलावा इसने तुम्माड़ में 2 मंदिर बनाए। तुम्माड़ में 2, तुम्माड़ इनका क्या था? पुराना राजधानी था ना, तो यहां पर इसने 2 मंदिर बनाया। एक का नाम था रत्नेश्वर मंदिर और एक का नाम था बंकेश्वर मंदिर। तो रतनपुर में रत्नेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर रतनपुर में नहीं है, कहां है? तुम्माड़ में। और एक का नाम क्या था? बंकेश्वर मंदिर। तो रत्नेश्वर मंदिर और बंकेश्वर मंदिर का निर्माण तुम्माड़ में किस राजा के द्वारा कराया गया? तो वो कौन सा राजा था? राजा रत्नदेव प्रथम। राजा रत्नदेव प्रथम। क्लियर है? तुम्माड़ कोरबा वाला क्षेत्र, कोरबा में है। ठीक है, चलो। तुम्माड़ जो है यहाँ पर 2 इसमें क्या बनाया? मंदिर बनाया। एक है रत्नेश्वर मंदिर और एक का नाम क्या है? बंकेश्वर मंदिर। एक है छत्तीसगढ़ में लाफागढ़, कोरबा में है लाफागढ़, जिसको छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, जबकि चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान, है ना। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ को कहते हैं, लेकिन वास्तविक चित्तौड़गढ़ कहाँ है? हाँ, तो कुछ न कुछ मेल खाता होगा। जैसे वो मैं बोलता हूँ नहीं हमेशा कि जैसे तुम्हारे गांव कोई क्रिकेट खेलता है, वो फटाफट मार के आउट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हमारे गांव का सहवाग है। क्या भारतीय टीम में सहवाग जल्दी जल्दी मारता था और आउट हो जाता था, है नहीं। और जो टुकुर टुकुर खेलते थे का है? ये राहुल द्रविड़ है, काबर वो टुकुर टुकुर खेले। हाँ, तो वैसी कुछ तो कुछ मेल खाता होगा लाफागढ़ का किससे? चित्तौड़गढ़ से। इसीलिए लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? चित्तौड़। जैसे लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी की मूर्ति है ना, जैसे लाफागढ़ किसमें? चित्तौड़गढ़ में महिषासुर मर्दनी की मूर्ति है। महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। वैसी ही मूर्ति स्थापित किया कहाँ? लाफागढ़ में। और वहीं पर महिषासुर मर्दिनी मंदिर का क्या किया? स्थापना किया। किसने? राजा रत्नदेव प्रथम ने। तो ध्यान रखना, तुम्माड़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण किया किसने?
कलिंगराज ने, जबकि लाफागढ़ जिसको छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं, वहां महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति का स्थापना किसने किया? राजा रत्नदेव प्रथम ने। किसने किया? राजा रत्नदेव प्रथम ने। क्लियर है? अब राजधानी बनाया है किसको? रतनपुर को। तो वहां अपने लिए रहने के लिए किला बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो राजा रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में किला बनाने का प्रारंभ किया, जिसको रतनपुर किला कहते हैं। क्या कहते हैं? रतनपुर किला। लेकिन उससे पहले, इसको पूरा कर पाता उससे पहले इतिहासकार अमलानंद घोष के अनुसार, किसके अनुसार? इतिहासकार अमलानंद घोष के अनुसार एक व्यक्ति था दक्षिण भारत का, है ना, जिसने राजा रत्नदेव प्रथम पर क्या किया? आक्रमण किया, और उसका नाम था राजेंद्र चोल। किसने आक्रमण किया? राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया, और इस आक्रमण में राजा रत्नदेव प्रथम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। राजा रत्नदेव प्रथम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये रतनपुर किला का निर्माण कार्य क्या रहा? अधूरा। बाकी उसने क्या क्या बनवाया? तो छत्तीसगढ़ के चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी के मंदिर स्थापित किया, तुमाड़ में रत्नेश्वर मंदिर और बंकेश्वर मंदिर का निर्माण किया, और रतनपुर तो सीधा शहर बसाया, उसको राजधानी बनाया, महामाया मंदिर का निर्माण किया, वहां छोटे छोटे मंदिर और तालाबों का निर्माण किया, इसलिए उसको तालाबों की नगरी, और वैभव विलास से सजा के रखता था, इसलिए उसको क्या कहा गया? कुबेर नगरी का संज्ञा दिया। ऐसा था कलचुरी वंश के राजा किसका शासनकाल? राजा रत्नदेव प्रथम का शासनकाल। क्लियर है? इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। यह भी याद रखना कि महाराज की उपाधि धारण किया था राजा रत्नदेव प्रथम ने। ठीक, राजा रत्नदेव प्रथम। क्लियर है? 3 राजा हो गए। कौन कौन सा? कलिंगराज, कमलराज, और एक है कौन? राजा रत्नदेव प्रथम। राजा रत्नदेव प्रथम। चलो, अब ये इसकी मृत्यु हो गई राजा रत्नदेव प्रथम की, किसके द्वारा? राजेंद्र चोल के आक्रमण के द्वारा। ऐसा कौन कहता है? इतिहासकार अमलानंद घोष। तो ये मृत्यु हो गया, तो इसके बाद अगला राजा बनेगा। तो अगला राजा बना इसका बेटा, जिसका नाम था पृथ्वीदेव प्रथम। कब राजा बनेगा? 1065। और कब तक शासन करेगा? 1090 ईस्वी तक शासन करेगा। कौन? राजा पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है? इसका ओरिजिनल नाम था पृथ्वी खे। पृथ्वी खे इसका ओरिजिनल नाम था। ठीक है? और इसकी माता जी का नाम क्या था? नोनल्ला। और इसके पिताजी का नाम क्या था? रत्नदेव प्रथम। अब ये जो राजा है पृथ्वीदेव प्रथम, इसकी पत्नी का नाम था राजल्ला। याद रखना भैया, ठीक है, अच्छे से। राजा रत्नदेव की पत्नी का नाम नोनल्ला, और राजा पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी का नाम राजल्ला। क्लियर है? चले आगे। अब ये राजा पृथ्वीदेव प्रथम हैं, इसके 2 ताम्रपत्र मिले हैं। एक पढ़ाया था, भी बताया था, आमोदा ताम्रपत्र। आमोदा ताम्रपत्र, आमोदा ताम्रपत्र, और एक है रायपुर से, रायपुर ताम्रपत्र। ठीक है? तो इसके 2 मिले हैं। एक है कौन सा? आमोदा ताम्रपत्र, और एक रायपुर ताम्रपत्र। आमोदा ताम्रपत्र में इसको 21,000 गांव का स्वामी कहा गया है। कितने हजार गांव का? 21,000 गांव का स्वामी। 21,000 गांव का स्वामी। और जो 21,000 गांव का स्वामी होता था, वो उपाधि धारण करता था किसका? सकल कोशलाधिपति का। किसका उपाधि धारण करता था? सकल कोशलाधिपति का उपाधि धारण करता था। तो इस तरह छत्तीसगढ़ का ये दूसरा राजा हुआ जिसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की है। पहला राजा कौन था? है ना, कौन से वंश का है? पांडु वंश का। हाँ, वही पांडु वंश सोमवंश एक ही है ना। तो पांडु वंश या सोमवंश का राजा था कौन? महाशिवगुप्त तिवारदेव, जिसने छत्तीसगढ़ में पहला सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और दूसरा कलचुरी वंश का राजा हुआ कौन? पृथ्वीदेव प्रथम, जिसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की। ऐसा जानकारी मिलता है हमको किसमें? आमोदा ताम्रपत्र में। किसमें? आमोदा ताम्रपत्र में। क्लियर है? इसके अलावा इसने महामंडलेश्वर समाधि गता शेष और पंच महाशब्द
पंच महाशब्द जैसे भी उपाधि इन्होंने धारण किया हुआ था। क्लियर है? इसने सकल कौशलाधिपति के अलावा महामंडलेश्वर है ना, पंच महाशब्द और समाधि गता शेष जैसे उपाधि भी इस पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या किया था, धारण किया था। क्लियर है? अब इसके पिताजी ने रतनपुर में कौन सा किला बनवा रहा था? रतनपुर का किला, जिसको अब कहा जाता है गज किला या हाथी किला। गज किला या हाथी किला, उसके निर्माण कार्य को इसने पूरा किया। गज किला या हाथी किला के निर्माण कार्य को क्या किया, पूरा किया। तो गज किला या हाथी किला के निर्माण कार्य को पूरा करने वाला राजा कौन था? पृथ्वीदेव प्रथम। जबकि इसका निर्माण प्रारंभ किया था किसने? राजा रत्नदेव प्रथम। किसने किया था? राजा रत्नदेव प्रथम। ठीक है। तुम्बाड़ में महिषासुर मर्दनी की मंदिर का निर्माण किसने किया था? कलिंगराज। जबकि राजा रत्नदेव प्रथम ने बनाया था बंकेश्वर मंदिर और रत्नेश्वर मंदिर। बंकेश्वर मंदिर और कौन सा? रत्नेश्वर मंदिर। इसने तुम्बाड़ में बनाया पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। तो तुम्बाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर बनाने वाला राजा कौन था? पृथ्वीदेव प्रथम। और तुम्बाड़ में रत्नेश्वर मंदिर और बंकेश्वर मंदिर बनाने वाला राजा कौन था? राजा रत्नदेव प्रथम। और इसने रतनपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण किया। रतनपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण किया, है ना। विशाल तालाब का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इस राजा पृथ्वीदेव प्रथम। छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रत्नदेव प्रथम के द्वारा। जबकि एक विशाल तालाब का निर्माण जो है रतनपुर में किसके द्वारा किया गया? पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा किया गया। और इसी ने ही रतनपुर में किसका? गज किले, जिसको आज हाथी किले के नाम से जानते हैं, उसके निर्माण कार्य को क्या किया? पूरा कराया। क्लियर है? अब इसने अपने लिए भी एक और किला बनवाया। कहाँ? चित्तौड़गढ़। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़, जिसको क्या कहते हैं? हाँ, कौन सा कहलाता है? लाफागढ़। तो लाफागढ़ के किले का निर्माण, लाफागढ़ के किले का भी निर्माण किसके द्वारा किया गया? इस राजा पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा किया गया। जिसमें एक नहीं, दो नहीं, कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। लाफागढ़ किले में कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। एक का नाम है मेनका दरवाजा, एक का नाम है सिंह दरवाजा और एक का नाम है हुंकारा दरवाजा। तो मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा और एक का नाम क्या है? हुंकारा दरवाजा। ठीक है। ये 3 दरवाजे किस किले में हैं? लाफागढ़ किले में है, जिसका निर्माण जो है किस राजा के द्वारा किया गया? पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा किया गया है। क्लियर है? इसने बहुत सारे क्षेत्रों, अब ये देखो रतनपुर राजधानी बन गया, है ना। अब रतनपुर राजधानी बन गया तो जितने भी राजा होंगे वो अपने क्षेत्र को फैलाना चालू करेंगे। जो छोटे छोटे आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई और राजा है, उसको जीत कर ये किस में मिलाएंगे? कलचुरी वंश में मिलाएंगे। तो राजा ये पृथ्वीदेव प्रथम ने 2 क्षेत्रों को मिलाया था। एक था कोरोमंडल क्षेत्र और एक था डांडोर क्षेत्र। कोरोमंडल क्षेत्र और एक का नाम क्या था? डांडोर क्षेत्र। ठीक। वर्तमान का जो पेंड्रा वाला क्षेत्र है, बिलासपुर पेंड्रा मरवाही जिला बना ना अभी, हाँ, वो वाला क्षेत्र कहलाता था कोरोमंडल। वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? कोरोमंडल। और वर्तमान सरगुजा वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? डांडोर। इन दोनों क्षेत्र को जीतकर कलचुरी वंश में शामिल कर दिया किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने। और 1090 में इसने सत्ता छोड़ दी और सत्ता पे आ गया इसका बेटा, जिसका नाम क्या था? जाजलदेव प्रथम। सबो प्रथमे प्रथम है। और अत्येक सारा डाटा है, सबो लाजे पढ़बो तो हमरे प्रथम हो जाए, है कि नहीं है। इसलिए आज कलचुरी वंश को यहीं तक रखते हैं। कहाँ तक? पृथ्वीदेव प्रथम तक। बाकी कलचुरी राजाओं को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।